तो वहीं अगर किसी महिला का विवाह के बाद किसी अन्य पुरुष के साथ संबंध है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो महिला अपने बच्चे की परवरिश सही से नहीं कर सकती। ये मामला सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की तरफ से इसी आधार पर महिला को बच्चे की कस्टडी के अधिकार से वंचित न रखने का फैसला सुनाया गया है। दरअसल पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि अगर महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इस बात को यह आधार नहीं बनाया जा सकता कि वो महिला एक अच्छी मां नहीं है, ना ही इस आधार पर उसे अपने बच्चे की कस्टडी से रोका जा सकता है। बंदी प्रत्याक्षीकरण याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनुपिंदर सिंह गरेवाल ने कहा है कि पितृसत्ताजनक समाज में महिलाओं पर लांछन लगाना आम धारणा है। इससे भी बड़ी बात यह है कि बिना किसी ठोस बुनियाद पर महिलाओं को बदनाम किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ ये कि महिला का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या हो सकता है, इसके आधार पर यह सिद्ध नहीं किया जा सकता कि वो एक बुरी मां है, इसीलिए उसे बच्चे की कस्टडी से भी वंचित नहीं किया जा सकता। और इसी बीच कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी की तरफ से एक खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने वैक्सीन को लेकर केंद्र सरकार पर सीधा हमला बोला है। इस ट्विटर प्लेट के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर एक बार फिर से निशाना साधा है। बता दें सरकार के उस दावे पर प्रियंका गांधी ने सवाल उठाया है जिसमें कहा गया था कि जून में 12 करोड़ वैक्सीन आएंगी। प्रियंका गांधी ने सरकार से सवाल किया है कि क्या दोनों कंपनियों की उत्पादकता में 40% का इजाफा हो गया है। इसके अलावा उन्होंने सरकार से वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ रुपए पर भी सवाल उठाया है। बता दें कि प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट के जरिए सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही उन्होंने कहा कि मई में वैक्सीन उत्पादन क्षमता 8.5 करोड़ थी, जबकि वैक्सीन उत्पादन 7.94 करोड़ ही हुआ है, तो वहीं 6.1 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने यह भी कहा कि जून में सरकार ने 12 करोड़ वैक्सीन के उत्पादन का दावा किया था। प्रियंका ने इस पर सवाल किया है कि क्या दोनों वैक्सीन कंपनियों की उत्पादकता, जैसे कि पहले दावा किया जा रहा था, क्या वो उत्पादकता में 40% का इजाफा हो गया है। वैक्सीन बजट के 35,000 करोड़ रुपए कहां खर्च किए गए। अधेर वैक्सीन नीति और चौपट राजा। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर तंज कसते हुए केंद्र सरकार पर वैक्सीन को लेकर एक बार फिर से निशाना साध दिया है। वहीं कुछ दिनों की देरी के बाद आखिरकार मॉनसून ने केरल में दस्तक दे दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने के जो डीजी हैं मृत्युंजय महापात्रा ने इस पूरी बात की जानकारी दी है कि पिछले 5 सालों में 2017 और 18 को छोड़कर मॉनसून में हमेशा ही कुछ दिनों की देरी हुई है और साल 2020 में इसके 1 जून को हिट होने का अनुमान किया जा रहा था, लेकिन ये मॉनसून 5 जून को शुरू हुआ और साल 2019 में इसकी भविष्यवाणी 6 जून के लिए की गई थी, लेकिन यहां 8 जून को मॉनसून शुरू किया गया, जबकि 2016 में 8 जून को 1 दिन की देरी के साथ मॉनसून ने हिट किया। साथ ही बता दें कि भारत मौसम विज्ञान विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 2 दिनों के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में अलग अलग बारिश होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि आईएमडी ने कहा कि देश के बाकी हिस्सों में मौसम खुश्क रहने की संभावना है, तो वहीं आईएमडी के मुताबिक पूरे देश में इस साल जून से सितंबर तक दक्षिण पश्चिमी मॉनसून की मौसमी बारिश और सामान्य और सुवृत रहने संभावना है। इसी के साथ ही देश भर में कुल मिलाकर इन 4 महीनों की अवधि में पश्चिम मॉनसून मौसमी वर्षा का सामान्य रहने की बहुत ज्यादा बड़ी संभावना जताई जा रही है।